गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा अष्टम, आपका विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें जो हमारा पाठ या प्रकरण चल रहा था वह है आपका कृषि, ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक पर पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि इसकी मुख्य फसलों पर चर्चा करेंगे। तो लिखा है कि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और उन फसलों में हम बात करें, यहाँ देखें तो मुख्यतः जैसे कि खाद्य फसलें, अर्थात जब जनसंख्या बढ़ रही है तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए जो खाद्यान्न फसलें हैं उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा है आपका रेशेदार फसलें, और इसी प्रकार तीसरी है आपकी पेय फसलें, ठीक है ना। तो हम जो आपका मुख्य टॉपिक रहेगा वह है आपका खाद्यान्न फसलें। अब खाद्यान्न फसलों में हम बात करें तो सर्वप्रथम जैसे कि पहला ले लें हम चावल। तो हम देखते हैं कि चावल जो है विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। यानी कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ आर्द्रता रहती है, वर्ष भर जो है वर्षा की मात्रा यहाँ उपलब्ध रहती है और लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा की उपलब्धता यहाँ बनी रहती है। यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जो है चावल का उत्पादन अग्रणी रूप से किया जाता है। और आगे हम देखें, जैसे मैंने अभी बताया कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मुख्य फसल है। तो हम ये भी जानते हैं कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मुख्य फसल है। मुख्य फसल है। और चावल के लिए जैसे मैंने अभी बताया आपको कि उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में भी बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के बाद जो वर्षा काल शुरू होता है तो उसके लिए अनुकूल मौसम है। तो उस समय यहाँ आप देखते हैं कि उत्तरी भारत और विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में जो है चावल की खेती की जाती है। तो आर्द्रता होनी चाहिए, वर्षा की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। ये सब जो है चावल उत्पादन के लिए अनुकूल तत्व हो गए, ठीक है ना। तो अगर हम वैसे सामान्य शब्दों में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तापमान की। तो तापमान की बात करें तो चावल की कृषि के लिए जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर्याप्त रहता है। ऐसे ही फिर हम अगर यहाँ वर्षा की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चावल के उत्पादन के लिए जो है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है, आर्द्रता तो होनी चाहिए, वर्षा की मात्रा 150 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी की बात करें तो यह जो है जलोढ़ मृदा और चिकनी दोमट मिट्टी की फसल है, ठीक है ना। और श्रमिकों की बात करें तो चावल उत्पादन के लिए पर्याप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें आपके चावल के पौधे रोपाई से लेकर के, उसकी गुड़ाई से लेकर के, उसकी कटाई से लेकर के काफ़ी मात्रा में जो है इसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ चावल उत्पादन के लिए आपके जलवायु के अंतर्गत तापमान, वर्षा और इसकी जो अनुकूलता है उस जलवायु की बात करी, और साथ में श्रमिकों की बात करी, ठीक है ना। सस्ते और कुशल श्रमिक अति आवश्यक है, ठीक। फिर बात आती है आपके कि इसके अग्रणी देशों की बात करें तो हम देखेंगे कि चावल उत्पादन में जो अग्रणी देश हैं उनमें विशेष रूप से चीन, ठीक है ना। चीन उत्पादन में अग्रणी है, विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। साथ में भारत और आपके जापान, श्रीलंका और मिस्र चावल उत्पादन में अग्रणी देश हो गए, ठीक है ना। तो
चीन सर्वाधिक चावल का उत्पादन विश्व में करता है। फिर भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र सब यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपलब्धता रहती है, तो चावल उत्पादन के लिए क्षेत्र अनुकूल हो गई। अब यहाँ हम भारत की ही बात करें तो भारत में जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत विशेष रूप से चावल का उत्पादन, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अमन और बोरो 2 किस्म की चावलों की जो किस्में हैं उनको उगाया जाता है, ठीक है ना। लगभग यहाँ वर्ष भर पश्चिम बंगाल में जो है चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक हो गया, अमन और बोरो। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के पास में ही हमारा जो है बांग्लादेश हो गया, तो वो भी चावल उत्पादन में जो है स्थान रखता है। तो ये रहा आपका चावल का उत्पादन खाद्य फसलों के रूप में। ऐसे ही हम बात करें फिर आपके अगली खाद्य फसल गेहूँ, तो गेहूँ के बारे में जो है हम कह सकते हैं कि इसमें फिर देखेंगे हम अगले खाद्य फसल हो गई हमारी गेहूँ। तो गेहूं के लिए हम जलवायविक तत्वों की बात करें तो जैसे सबसे पहले तापमान, तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान युक्त रहता है, और इसमें गेहूं बोते समय मध्यम तापमान, ठीक है ना, जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाते हैं और उसके बाद जब पकने का समय आता है तो उसमें जो है उच्च तापमान और तेज सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है ताकि फसल अच्छी तरह से पक सके। और इसके बाद फिर हम देखें कि तापमान के बाद हम वर्षा की बात करें तो 100 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त है। भारत में भी जो है आपकी गेहूं की फसल शीत ऋतु की मुख्य फसल है, और उस समय यहाँ जो है जो वर्षा उस समय जो होती है उसके लिए पर्याप्त रहती है। और अमेरिका की बात करें जो मुख्य गेहूं उत्पादक देशों में जिसका स्थान है, तो वहाँ वसंतकालीन और शीतकालीन 2 प्रकार के गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मुख्यतः गेहूं उत्पादन में जो अग्रणी देश हैं उनमें आपके अमेरिका, ठीक है ना, तो और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत, क्षेत्रों में जो है गेहूं का उत्पादन मुख्यतः किया जाता है। फिर मैंने तापमान की बात करी, वर्षा की बात करी, फिर बात करते हैं श्रमिकों की। तो श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जहाँ भारी मशीनरी नहीं है, छोटे छोटे जोतों का आकार है, तो वहाँ श्रमिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन अक्सर हम गेहूँ के खाद्य फसल के रूप में देखें तो जो बड़े बड़े देश बड़े बड़े कृषि फार्मों में इनकी खेती करते हैं, तो बड़े बड़े कृषि यंत्रों द्वारा भी वो बड़े जो है इस कार्य को संपन्न कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो है श्रमिकों की आवश्यकता इसमें होती है, पर्याप्त और सस्ते श्रमिक जो हैं की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हम बात करें फिर अगली खाद्य फसल आपकी मक्का। तो मक्का जैसे खाद्य फसल के रूप में देखें तो विशेष रूप से हमारे देश में या आसपास के दक्षिण एशियाई देशों में मानवीय खाद्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं जो मक्का उत्पादन में अग्रणी है, तो वहाँ विशेष रूप से जानवरों के आहार के लिए इसकी पर्याप्त कृषि की जाती है, ठीक है ना। फिर इसके तापमान की बात करें तो यहाँ मध्यम तापमान, मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, और आपके वर्षा की बात करें तो एक सामान्य मध्यम वर्षा अति आवश्यक होती है। और यह विशेष रूप से जो है मक्का उत्पादक देशों की बात करें तो आपका जैसे मैंने अभी बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस, कनाडा, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से जो है आपके मक्के का उत्पादन किया जाता है। तो कुछ देशों में जहाँ जनसंख्या सघन है वहाँ हम देखते हैं कि मक्के का प्रयोग जो है खाद्य फसल के रूप में किया जाता है। लेकिन जैसे कि अमेरिका की मैंने बात कही कि वहाँ जो मक्का अधिकांशतः पशु चारे के रूप में इसको उगाया जाता है कि पशुओं के आहार की पूर्ति की जा सके, ठीक हो गया। तो इस तरह से आज हमने देखा विश्व की खाद्य फसलों को
खाद्य फसलें, जिसे विशेष रूप से फसलें, उसमें खाद्य फसलों में हमने जो है आपके मैंने आपको बताया खाद्य फसलों में पहला चावल, जो कि विश्व की अग्रणी खाद्य फसल है, फिर गेहूं और मक्का, इन पर हमने आज चर्चा करी। ठीक है ना। तो भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताया, विश्व के संदर्भ में मैंने आपको बताया, तो ये सब आप लोगों ने समझा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।